नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, इस तरीके की जो चार्जिंग इमरजेंसी लाइट होती है, इसको हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे। और ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। ये मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे इसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम इस चार्जिंग इमरजेंसी लाइट को खोल लेते हैं और चेक करेंगे कि इसमें क्या ख़राब है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसके बैक साइड में एक कवर लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसको घुमाएंगे और ये कवर खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 3 बैटरी इसमें लगी हुई हैं, लिथियम सेल। तो सेल की तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। देखिए, सेल भी फट चुकी है ओवर चार्जिंग की वजह से। तो ये पूरी तरीके से ये सेल ख़राब हो चुकी है और यहाँ इसकी वायरिंग भी शॉर्ट हो चुकी है दोस्तों। इसमें एक चार्जिंग पीसीबी कार्ड लगा हुआ है। तो ये भी हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब है, पूरी तरीके से ये शॉर्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसके हम जो कार्ड है इसको हम निकाल देते हैं। इस कार्ड को हम बाहर निकाल देते हैं। इसकी वायरिंग हम फिर से दोबारा से करेंगे दोस्तों। इसकी तार बहुत ही पतली होती है, क्योंकि हल्का सा हाथ लगाते ही इसकी वायर टूट जाती है। अब दोस्तों, इसमें एक आगे एलईडी लगी हुई है। तो इसका हम आगे का कवर खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आप घुमाएंगे और ये कवर खुल जाएगा। यहाँ पे एक एलईडी लगी है। अब ये जो दोस्तों हैंगिंग है, तो यहाँ भी एक अंदर भी एक इसमें एलईडी लगी हुई है। तो इसको भी हम इस तरीके से खींचेंगे, ये खींचेंगे। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये हमारी यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, देखिए इस तरीके से रख करके जैसे हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से इसको खोल लेंगे और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अंदर में बिल्कुल लास्ट में एक स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं। ये देखिए, ये स्क्रू लगा होता है। इसको खोल लेंगे तो ये पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इस शीशे के अंदर ये जो वाइट सा गिलास है, इसके अंदर ये एलईडी जलती है। तो दोस्तों, इस एलईडी को भी हम चेक करेंगे और यहाँ पे एक एलईडी लगी है, इसको भी हम चेक करेंगे कि ये हमारी एलईडी सही है या फिर ख़राब है। इसकी वायरिंग मैंने पूरी तरीके से हटा दी है। देखिए दोस्तों, पूरी तरीके से ये वायरिंग हटा दी है और यहाँ के जो अंदर के कनेक्शन हैं ये हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि इस वायरिंग की हमें अभी ज़रूरत है। तो मैंने ये जो चार्जिंग सर्किट लगा हुआ था और ये लिथियम सेल जो लगी हुई थी और ये कनेक्टर लगा हुआ था, तो ये सब हमने हटा दिया है। अब हम इनको नहीं लगाएंगे। तो हम दोस्तों बहुत ही एक सिंपल तरीका बताएंगे आपको रिपेयरिंग करने का। आप रिपेयरिंग करना कभी नहीं भूलेंगे और बहुत ही आसानी से आप घर पे रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी मेन वायर है, यानी रेड वायर हमारी प्लस है और ये जो पीला तार है यानी येलो वायर है, ये हमारा माइनस है, यानी माइनस, और ये हमारा प्लस। तो ये हमारी आउटपुट की वायर है, यानी इस एलईडी
ये जो एलईडी लगी हुई है इसका और इस एलईडी के कनेक्शन इसमें आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा बिल्कुल सिंपल तरीका बताते थे। तो पहले हम ये वाली एलईडी और ये आगे की एलईडी हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारी एलईडी काम कर रही है या फिर नहीं। तो हम एक लिथियम सेल ले लेंगे जो कि 3.7 वोल्ट की है। तो लाल तार जो है ये हमारा प्लस है, तो हम बैटरी के प्लस पॉइंट पे लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिंबल बना हुआ है प्लस और ये हमारा माइनस। तो लाल तार हम प्लस पे लगाएंगे और जो पीला तार है इसको हम माइनस पे लगाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारी अंदर वाली जो एलईडी जल चुकी है, यानी ये हमारी एलईडी ठीक है। अब इसको दोस्तों हम इसको लगा के रखेंगे इस तरीके से। अब आगे की जो एलईडी है इसको जलाने के लिए हम इस स्विच का यूज करेंगे। ये आगे की एलईडी दोस्तों जब ही जलेगी जब हम इसको पूरी तरीके से इसको बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अंदर में एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। इस तरीके से देखो, जैसे हम इसको बंद करेंगे तो ये स्विच यहाँ आके बंद हो जाता है। तो ये जब बंद होगी तभी हम इसको ऑन करके उसको चालू कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं एक बार कि हमारा ये ऑन है या फिर ऑफ़ है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इस लाइट को अभी मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारी एलईडी बिल्कुल हल्की हल्की जल रही है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हल्का हल्का जल रहा है, यानी ये एलईडी ख़राब है। तो इस एलईडी को हम चेंज करेंगे, इसकी जगह हम दूसरी एलईडी को लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस एलईडी को यूज करेंगे। तो ये वाली एलईडी हम हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको एलईडी को हटा लेना है। अब इस एलईडी को हमें यहाँ पे सेट करना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम सेट इसको कर सकते हैं यहाँ। अब इन एलईडी जहाँ लगा हुआ था वहाँ पे हम इन पॉइंटों पे थोड़ा थोड़ा सोल्डिंग कर देंगे ताकि ये एलईडी हमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग हो जाए। और ये हमने 8 mm की एलईडी ली है और 3 वोल्ट की एलईडी है। तो इसमें दोस्तों जो बड़ी लेग है, ये जो बड़ी लेग है ये प्लस है और छोटी लेग है ये हमारी माइनस है। तो यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल बना हुआ है, ये हमारा प्लस है और इधर हमारा माइनस है। तो हम बड़ी लेग प्लस पे लगाएंगे और छोटी लेग माइनस पे लगाएंगे। इस एलईडी की जो लेग है, तो पहले दोस्तों हमें इसको बिल्कुल बराबर से काटना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो बड़ी लेग है यहाँ पे हम मार्कर से निशान लगा लेंगे कि यहाँ हमारा ये प्लस है और इधर हमारा माइनस है। क्योंकि हम बराबर की लेग काट देंगे तो हमें पता नहीं लगेगा, तो हमें कनेक्शन करने में थोड़ा सा आसानी रह जाएगा। तो ये मैंने काट दिया है। इस पे हल्का हल्का सा हम सोल्डिंग कर लेंगे। ये हमने सोल्डिंग कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको जोड़ देते हैं।
तो दोस्तों ये एलईडी हमारी सोल्डिंग हो चुकी है। कुछ इस तरीके से आपको एलईडी को सोल्डिंग कर लेना है, फिट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये हमारी एलईडी अच्छी तरीके से सेट हुई है, यानी कनेक्शन अच्छी तरह हुए या नहीं। तो हम ये लिथियम सेल लगाते हैं। यहाँ लास्ट में जो मैंने पहले आपको वायरिंग बताई थी, जो हमारी मेन वायर निकला हुआ है प्लस माइनस का, तो यहाँ पे हम लिथियम सेल लगा के एक बार देख लेते हैं जला करके। तो यहाँ देखिए दोस्तों बीच वाली लाइट भी हमारी जल रही है और ये जो मैंने एलईडी लगाई है ये भी जल रही है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे दोनों एक साथ ये जल रही है, तो दोनों एक साथ नहीं जलेंगी, क्योंकि अभी मैंने ये भी लाइट खोला हुआ है। ये लाइट जब हम खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक जल जाएगी, खोलते ही मतलब जल जाएगी। और ये लाइट हमारी ये स्विच से जलती है। तो यहाँ मैं स्विच से बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये स्विच से ऑन ऑफ हमारी लाइट हो जाती है। और ये ऑन ऑफ जब हम इस शीशे को पूरी तरीके से अंदर बंद कर देंगे, इस तरीके से ये अंदर चला जाता है। जब हम पुश करेंगे तो इस तरीके से ये बिल्कुल इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। तो वो जो जैसे हम बंद करते हैं तो यहाँ पर आकर के इसकी जो बॉडी है इसमें यहाँ स्विच में टकरा जाती है और ये स्विच इसको लाइट को ऑफ़ कर देता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है। चलिए यहाँ तक हमारा अच्छी तरीके से पूरी तरीके से रिपेयरिंग हो चुकी है। मैंने एलईडी भी लगा ली है। अब इस एलईडी को हम एक बार सेट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो हमने जो एलईडी लगाई हुई है ये हमारी एलईडी थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पूरी तरीके से इसमें सेट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ तो मैंने लगा दिया है और यहाँ हमारे जो स्क्रू नहीं लग पाएंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ ग्लू से चिपका देंगे। तो दोस्तों ग्लू मशीन की मदद से हम इस एलईडी को इस कवर में सेट कर लेते हैं। इस तरीके से एलईडी को दबा के रखेंगे और ग्लू इसके साइड में हम लगा देंगे। अगर दोस्तों आपके पास ये ग्लू मशीन नहीं है तो आप सुपर ग्लू भी इसमें लगा सकते हैं। इसको एलईडी को चिपकाना है। ग्लू को हमने अच्छी तरीके से भर दिया है। अब थोड़ी देर में दोस्तों ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमारी एलईडी पूरी तरीके से इसमें चिपक चुकी है, यानी सेट हो चुकी है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। ये जो स्क्रू हमने निकाला हुआ था तो इसको हम अच्छी तरीके से इसमें लगा देते हैं। इसको इधर स्क्रू का सेंटर मिला करके बैक साइड में और अच्छी तरीके से स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देंगे। और ज़्यादा टाइट ना करें दोस्तों, प्लास्टिक है ये टूट भी सकता है। बिल्कुल हल्के हाथ से टाइट करें जितना हो रहा है। अब यहाँ दोस्तों हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। ये देखिए यहाँ मैंने सेंटर पे लगा करके अच्छी तरह स्क्रू सेट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि इधर का हमारा काम इसमें ख़त्म हो चुका है। इसको हम अच्छी तरीके से सेट करके इसको बंद कर देंगे। और इसका जो आगे का शीशा जो कवर है सारा कुछ इसमें लगा देते हैं। तो यह हमारा अच्छी तरीके से ये आगे का जो कवर है एलईडी हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये कवर भी हमारा लग चुका है। अब दोस्तों ये जो एलईडी है इसको भी हम अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ सेंटर में इसका लगा करके ये इस बिल्कुल सेट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों पूरा बंद हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब ये हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल सर्किट लेना है, जो कि मार्केट में ये 30 रुपये के
आसपास मिल जाती है। अगर मार्केट में आपको नहीं भी मिलती है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। तो दोस्तों इसका जो नंबर है TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल सर्किट, तो ये डाल करके आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको शो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको यूज़ कर लेते हैं और ये सर्किट बहुत ही अच्छी तरह काम करता है। और दोस्तों इस सर्किट से जो हमारी ये लिथियम बैटरी को हम इसमें यूज करेंगे जो कि 3.7 वोल्ट की है। तो दोस्तों ये जो सर्किट है बैटरी को बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ज करता है और फुल चार्ज होने के बाद ऑटो कट भी हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये बैटरी आपकी लाइफ टाइम चलने वाली है, यानी ये सर्किट और बैटरी बहुत ही अच्छी तरह काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। जैसे कि मैं दिखा दूं आपको कि इस तरीके से देखिए दोस्तों, बैटरी जो ओवर चार्जिंग से फटी हुई है, बिल्कुल ब्लास्ट हो गई है, तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी इस सर्किट में, यानी ये ओवर चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा, उससे पहले ही ये ऑटो कट कर देगा फुल चार्जिंग होने के बाद। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया सर्किट है, तो अब जब भी आप रिपेयरिंग करें तो ये सर्किट यूज करें, इससे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और कैसे कनेक्शन होंगे चलिए हम समझाते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा B+ है और B- है, तो प्लस और माइनस यहाँ हमारे बैटरी के कनेक्शन होंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आउट प्लस और यहाँ पे आउट माइनस, तो यहाँ पे जो कनेक्शन होंगे तो ये कनेक्शन हमारे, ये जो हमारी आउटपुट सप्लाई वायर है, यानी जो LED बीच में लगी हुई है और एक हमारी LED नीचे लगी हुई है, तो इसके कनेक्शन हमारे आउटपुट के कनेक्शन यहाँ से हमें मिलेंगे, यानी यहाँ से हमें 3.7 वोल्ट की सप्लाई हमें मिलेगी, आउट प्लस और आउट माइनस और आउट प्लस। और यहाँ पे हम बैटरी की सप्लाई को जोड़ देंगे प्लस और माइनस। चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन हम करते हैं। कनेक्शन करने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से चार्जिंग करेंगे। तो पहले हम इन पॉइंटों पे हल्का हल्का सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि हमें कनेक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ दोस्तों हमारी कनेक्शन सोल्डिंग हो चुकी है। इस तरीके से आपको हल्का सा सारे पॉइंटों पे इस पर सोल्डिंग कर लेना है। अब दोस्तों हम इसके कनेक्शन जोड़ देते हैं इसमें। तो पहले हम एक लिथियम सेल ले लेते हैं और इसमें प्लस माइनस की दो वायर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हमने एक है ब्लू वायर और एक रेड वायर ली है, तो यहाँ भी हम हल्का सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले लिथियम सेल में दो वायर को जोड़ लेंगे। जो ब्लैक वायर है ये हम माइनस पे जोड़ेंगे और जो रेड वायर है इस बैटरी के प्लस पे जोड़ देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको दो वायर बैटरी पे जोड़ लेने हैं। अब दोस्तों इसके जो बैटरी के जो कनेक्शन है इस सर्किट में हम कर देंगे। ये जो हमारी चार्जिंग वाली सर्किट है इस पे हम कर देंगे। तो ये हमारी जो बैटरी का जो माइनस वायर है यानी ब्लैक वायर है, इसको हम B- पे कर देंगे। B- पे ये बैटरी का कनेक्शन इस तरीके से जोड़ देंगे।
और बैटरी का जो प्लस है ये बी प्लस पे कर देंगे सर्किट पे। तो यहाँ दोस्तों हमारी ये बैटरी के कनेक्शन हो चुके हैं। ये देखिए बी प्लस और बी माइनस। अब दोस्तों हमारा ये आउट माइनस और इधर हमारा आउट प्लस, तो ये कनेक्शन हम, ये जो दो वायर हैं प्लस और ये माइनस, तो इस सर्किट पे हम इसके कनेक्शन कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन हम करते हैं। तो ये हमारा रेड वायर है, यानी जो प्लस वायर है, इसको हम आउट प्लस पे करेंगे। सोल्डिंग अच्छी तरह करें दोस्तों। देखिए दोनों पॉइंट हमारा आपस में भिड़ गया है, इसको हम साफ कर देते हैं। पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से सोल्डिंग कर दें। तो ये हमारा आउट प्लस पे लग चुका है। अब ये हमारा माइनस वाला बचा हुआ है, तो इसको हम आउट माइनस पे जोड़ देंगे। बहुत ही सिंपल सर्किट है दोस्तों, और रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ दोस्तों हमारे पूरे कनेक्शन हो चुके हैं इस चार्जिंग इमरजेंसी लाइट के। अब इसको हम अच्छी तरीके से इसमें सेट कर देते हैं। अब दोस्तों ये चार्जिंग सर्किट को हम क्या करेंगे कि यहाँ जो जगह है ये वाली, तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हम सेट करके, इस तरीके से सेट करते हुए सेंटर में, और इसको ग्लू से हम यहाँ पे चिपका देंगे। अब यहाँ दोस्तों हम सर्किट को अच्छी तरीके से सेंटर में इसको बिठा करके ग्लू से अच्छी तरीके से हम चिपका देते हैं, ताकि ये इधर उधर ना हिले। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये बिल्कुल सेंटर में बैठना चाहिए, ताकि हमें चार्ज करने में दिक्कत ना हो। चलिए हम ग्लू से इसको चिपका देते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सेट होने देते हैं। थोड़ा सा ये चिपक जाए तो फिर हम और इसमें ग्लू चिपका देंगे, ताकि ये पूरी तरीके से सेट हो जाए। अब यहाँ दोस्तों हमारी सर्किट पूरी तरीके से सेट हो चुकी है, यानी ग्लू गन से, यानी ग्लू से हमने इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया है। पूरी तरीके से ये चिपक चुका है। हमारी जो चार्जिंग इमरजेंसी लाइट है बहुत ही अच्छी तरह ये रिपेयरिंग हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों इसको चार्जिंग कैसे करेंगे, चलिए हम ये भी बताते हैं कि हमें लेना है एक मोबाइल चार्जर, जो कि आजकल तो सभी के पास होता है, जिससे हम मोबाइल चार्ज करते हैं। तो इस मोबाइल चार्जर से हम एनी टाइम कभी भी इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो सर्किट में जो जैक लगा हुआ है, और जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं उसी तरीके से इसको कनेक्ट करना है। इसको इसमें लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह ये हमारा लग चुका है।
और जैसे मोबाइल चार्जिंग करते हैं तो हम अपने मेन बोर्ड में यानी 220 सप्लाई में इसको मेन बोर्ड में लगा देंगे और स्विच को ऑन करेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारी जो लिथियम सेल लगी हुई है 3.7 वोल्ट की, क्योंकि ये हमारा जो चार्जिंग सर्किट है ये उतनी ही आउटपुट देता है 3.7 वोल्ट की 4 वोल्ट। तो ये हमारी जो है लिथियम सेल से अच्छी तरीके से चार्ज भी हो जाती है। तो यहाँ हमारी सप्लाई अभी आ चुकी है, तो इसमें रेड लाइट जल रही है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगी, बैटरी फुल चार्ज होगी, तो इसमें एक ग्रीन लाइट जलना शुरू हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाता है। इसमें ओवर हीटिंग, ओवर चार्जिंग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही अच्छी तरह, यानी लाइफ टाइम तक आपका ये चलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सर्किट है ये। तो इसी तरीके से दोस्तों आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत भी नहीं आती है रिपेयरिंग करने में। तो जैसे ही दोस्तों चार्जिंग हो जाएगा तो आप इसको हटा भी सकते हैं। और दोस्तों इसमें ख़ास बात है कि आप चार्जिंग लगा के अगर भूल जाते हैं, आप चाहें तो इसको 24 घंटे चार्जिंग पे लगा के रखें, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें ऑटो कट सिस्टम है। बैटरी फुल चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाता है। तो अब दोस्तों इसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले हम इसका पीछे का कैप लगा देते हैं। अब यहाँ दोस्तों हमारा ये अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से ये फिट हो चुका है। पूरी तरीके से हमारी ये इमरजेंसी लाइट जलने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब हम इसको टेस्टिंग करवाते हैं आपको। तो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, ये टॉर्च के लिए है। ये आगे जो टॉर्च एलईडी लगी है, देखिए दोस्तों, इस स्विच को हम दबाते हैं तो ये हमारी टॉर्च चालू हो जाती है। बहुत ही अच्छी रोशनी है दोस्तों, फर्स्ट क्लास रोशनी है इसमें। अब इसको हमें चालू करना है या बंद करना है, तो इससे हम इसको बंद कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमें बीच वाली लाइट जलानी है, तो ये हम इसका जो हैंगर है इसको हम इस तरीके से खोलेंगे और ये इस तरीके से इसको खोलेंगे। खोलते ही ये ऑन हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, तो खोलते ही ये ऑन हो जाएगी। तो ये हमारी बन गई है टेबल लैंप। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारी टेबल लैंप बन गई है। अगर हमको ये नहीं यूज करना है तो इसको हम नीचे की तरफ इसको पुश करेंगे और बंद कर देंगे। इसको सेंटर में लगा के हम इसको बंद करेंगे इस तरीके से। देखिए दोस्तों, ये जैसे ये बंद हुई पूरी तरीके से, तो ऑटोमेटिक ये ऑफ भी हो जाती है, यानी लाइट जलना बंद हो जाता है। और ये जो हैंगर है यहाँ पे इसका लॉक है, इस तरीके से इसको लॉक को फंसा सकते हैं, दोनों को फंसा दें तो ये बिल्कुल ही कंप्लीट है दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको रिपेयरिंग कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरह रिपेयरिंग हुआ है। इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और चार्जिंग करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने मोबाइल चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करें, इस तरीके से कनेक्ट करें और यहाँ देखिए दोस्तों अंदर वो रेड एलईडी जल चुकी है। तो इस तरीके से आप चार्ज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।